हाय गाइस। सो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनका लैब एक्सपीरियंस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड, और बिकॉज उनके लैब में इतने इक्विपमेंट्स नहीं है या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो घर से कुछ और की प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने फुल टाइम अपनी बीएससी कंप्लीट नहीं की। इस वजह से आपका लैब एक्सपीरियंस नहीं हो पाया और उनका जो मास्टर्स प्रोजेक्ट भी हुआ उसमें भी आपने लिटरेचर सर्वे ही किया, आपको लैब एक्सपीरियंस नहीं हुआ एंड यू हैव ओनली रीड एंड राइट अ रिव्यू आर्टिकल। सो उस केस में क्या पीएचडी पॉसिबल है, इसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। गाइस, फॉरेन में पीएचडी जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलती है। जितना भी ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी जितनी ज्यादा इंटर्नशिप हो, आपका जितना लैब एक्सपीरियंस हो, आपके पास अगर कोई रिसर्च पेपर हो, तो फॉरेन में ये चीजें काफी मैटर करती है। बिकॉज दे डोंट नो द कैंडिडेट, उन्हें नहीं पता कि आप कैसे हो। इंडिया में तो वो एक टेस्ट रख देते हैं कि ठीक है आप ये क्लियर करो और आप इसके बाद शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। बट फॉरेन पीएचडीज में ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है। दे डोंट नो यू पर्सनली, दे डोंट नो द लेवल ऑफ एग्जाम, और आपको कोई ऐसे एक इंटरनेशनल एग्जाम्स में नहीं बैठना होता फॉर गेटिंग अ पीएचडी इन फॉरेन। सो इसलिए आपके जितने एक्सपीरियंस है, आपके पास अगर कोई पेपर है, आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, कोई प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर दे, इन चीजों पे फॉरेन में पीएचडी के लिए प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है। इंडिया में ये चीजें मैटर नहीं करती। इंडिया में एक जेआरएफ और गेट का एग्जाम होता है एंड देन आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ पीएचडी। सो नो मैटर अगर आपके पास कोई लैब एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने कभी लैब में पैर भी नहीं रखा, आपने कभी नहीं देखा लैब में इक्विपमेंट्स क्या है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपको पीएचडी इस बेसिस पे नहीं मिलेगी। इंडिया में जो चीज पीएचडी के लिए मैटर करती है वो होती है आपका जेआरएफ। अगर आपके पास जेआरएफ है, विच एवर रैंक यू हैव डजंट मैटर, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जेआरएफ होनी चाहिए ताकि आप जेआरएफ फेलोशिप अवेल कर सके फ्रॉम सीएसआईआर और नेट। तो ये चीज मैटर करती है आपकी इंडिया में पीएचडी के लिए। सो कोशिश करिए कि अगर आपके पास कोई लैब एक्सपीरियंस नहीं है देन यू कैन गेट अ जेआरएफ। इसके अलावा नेट भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपका एलएस होगा तो आपको पीएचडी के लिए कॉल नहीं आएगा, ऑफकोर्स कॉल आएगा। बट क्या होती है गाइस कि एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर की प्रेफरेंस हो जाती है। अगर मैं हूं और मेरे पास एलएस है और किसी सामने वाले के पास जेआरएफ है, दे ट्राई टू हायर द जेआरएफ कैंडिडेट बिकॉज दे आर अवेलिंग देयर फेलोशिप फ्रॉम सीएसआईआर और नेट। और मुझे एलएस वाले को द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड देयर ओन फेलोशिप, मुझे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी क्योंकि एलएस के पास फेलोशिप नहीं है। जेआरएफ को सीएसआईआर नेट से फेलोशिप मिलेगी। तो हर कोई अपना पैसा बचाना चाहता है, तो दे प्रेफर टू हायर द जेआरएफ कैंडिडेट ओवर एन एलएस कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा, बट प्रेफरेंस इज फॉर जेआरएफ कैंडिडेट। बट कोई बात नहीं, इवन इफ यू आर गेटिंग अ कॉल एंड यू आर डूइंग वेल इन इंटरव्यू, दैट डजंट मैटर यू हैव जेआरएफ और नॉट। तो इसीलिए अगर आपके पास एलएस भी है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। और आप कोशिश करो कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो सो दैट यू कैन गेट पीएचडी डिस्पाइट हैविंग जीरो लैब एक्सपीरियंस। इसके बाद गेट में अगर आपका 500 रैंक से कम है तो भी आपको कॉल आ जाएगी मोस्टली हर जगह से फॉर इंटरव्यू फ्रॉम आईआईटी आइजर। आपको गेट के बेसिस पे रैंक मार्क्स गेट के रैंक के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। आईआईएससी में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए। बट आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे जिनकी एज 28 एक्सीड हो गई है और वो अब पीएचडी करना चाहते हैं, उनको जेआरएफ अवेल नहीं कर सकते, वो दे कैन ट्राई फॉर एलएस और दे कैन ट्राई फॉर गेट। अगर गेट में आपकी बिलो 500 रैंक है, यू विल गेट अ कॉल। सो दैट डजंट मैटर कि आपके पास लैब एक्सपीरियंस है या नहीं। इसके बाद अगर आपके पास आपका एलएस भी नहीं हो पा रहा है, आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा, आपका गेट में क्वालिफाइंग या 500 रैंक से कम मार्क्स नहीं आ रहे, कम रैंक नहीं आ पा रही, बिलो रैंक, तो कोई बात नहीं, आप रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट ज्वाइन करो। हर इंस्टीट्यूट का, ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट का हर महीने कोई ना कोई रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है। यू ट्राई टू अपियर फॉर दैट, आप उसके लिए उसका इंटरव्यू दो और ट्राई टू गेट सेलेक्टेड इन दैट। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हो रिसर्च असिस्टेंट में, प्रोफेसर फिर आपको बाहर भेजना नहीं चाहता। वो चाहता है कि फिर आप गेट क्वालिफाई करके या एलएस क्वालिफाई करके या जेआरएफ क्वालिफाई करके उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पीएचडी करो, बिकॉज दे डजंट वांट समवन एल्स टू अगेन इंटर एंड फिर वो उसे वही चीज सिखाएंगे। आप लैब से यूज टू हो जाते हो, तो प्रोफेसर को पता है कि यू हैव टू द एक्सपीरियंस। आपको लैब से यूज टू हो, आप उनके क्लासमेट से यूज टू हो, आप अपने कलीग से यूज टू हो, आप प्रोफेसर के साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। सो प्रोफेसर भी आपको हायर करना चाहता है। बट अगर आप कहीं बाहर से हो, आपने मतलब इंस्टीट्यूट आपका आईआईटी से नहीं हो, दे विल रिक्वायर दैट यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई गेट और यू हैव टू क्वालिफाई एलएस और जेआरएफ एंड दे विल कन्वर्ट योर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट इनटू पीएचडी। सो अगर आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा, आपका एलएस नहीं हो पा रहा, आपका गेट नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट को अप्लाई करिए। एक दो पोस्ट ही निकलती है बट हर इंस्टीट्यूट से, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से हर महीने निकलती है। उसको अप्लाई करिए, उसका इंटरव्यू प्लीज अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपके पास ये तीसरा अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट में एंटर करने का, पीएचडी लेने का यही है। अगर आपको पीएचडी में इंटरेस्ट है, यू वांट टू डू पीएचडी, आपके पास तीसरा अल्टरनेटिव यही है कि आप पीएचडी में एनरोल हो सके
तो इसके लिए आप किसी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करिए और प्लीज इसके इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए। बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज पूछेंगे, भले आपने इक्विपमेंट यूज नहीं किया बट आप सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से दे पा रहे हो। वहां भी आपका ऐसा नहीं है कि आपके पास लैब एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आपको रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। नो, अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो तो आप वहां पे जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो कि आपके लैब में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी या कोविड की वजह से आपका एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। जस्टिफिकेशन देके आप वो पोस्ट ले सकते हो। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू वेल, और ये आपका एक अल्टरनेटिव हो जाएगा टू गेट एडमिशन इन टू गेट एनरोल इन अ पीएचडी वाया रिसर्च असिस्टेंट। इसके बाद अगर कुछ लोग आईआईटी से होंगे तो वो अपनी सीजीपीए को भी यूज कर लेते हैं। 8 सीजीपीए से अगर अबव है, 8.5 मान लो, 8 से में कॉल नहीं आती, 8.5 है अगर, तो आप 8.5 से ऊपर है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर एनी इंस्टीट्यूट इन आईआईटी और आइजर फॉर पीएचडी। कुछ लोगों के पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होगी, हो सकता है उनकी यूनिवर्सिटी में इतनी फैसिलिटीज नहीं हो लैब की, बट उनके पास डीएसटी इंस्पायर है, they can avail that and go to PhD, can do PhD in any institute, in IIT, IISER or CSIR lab. So अगर आपके पास experience नहीं है, that doesn't matter, do your NET, GATE, JRF exam well and you, of course you are going to get a PhD, or you can try for research assistant post and then convert your research assistant post to PhD. So I hope आपको समझ आया होगा and thank you for watching the video.